आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। खबर अब तक में मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से नाराज होकर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई थी। इसके बाद हर कोई अपर्णा यादव को बीजेपी में बड़ा पद दिए जाने की कयास लगा रहा था, लेकिन 3 बड़े चुनाव बीत गए और अपर्णा यादव खाली हाथ ही रह गई। न उन्हें मेयर का चुनाव लड़वाया गया, न ही राज्यसभा भेजा गया और न ही लोकसभा चुनाव में टिकट मिला। यानी सपा छोड़कर जाने का अपर्णा यादव को कोई फायदा होता तो नहीं दिखा। लेकिन इस बीच यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। इसके बाद इस पर राजनीतिक टिप्पणियां भी शुरू हो गई, तो पत्रकार से लेकर नेता इसको नफा नुकसान के तराजू पर भी तौल रहे हैं। लोग इस पद को अपर्णा यादव के कद के बराबर नहीं मान रहे हैं। लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बात लिखी है कि क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का यही कद है कि उनको राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया है पलटवार। कहा, आखिर क्यों गोरखपुर के लोगों और उनकी आस्था के केंद्र पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? अखिलेश इसका जवाब दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बड़ा होने वाला है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निश्चित हुई है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें उस मामले में बेल मिल गई थी, लेकिन फिर बाद में सीबीआई ने भी उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस की नेता के कविता को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में आज सीएम केजरीवाल को बेल देती है या उन्हें इस मामले में आगे भी जेल में ही रहना होगा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने बुधवार को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दावा किया है कि सरकार न्याय नहीं देगी। बरसते पानी में आप उनके सामने अपना स्वास्थ्य खराब न करें, जिनकी आंख का पानी मर चुका है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि भाजपा न पहले नौकरी देने के पक्ष में थी और न ही अब। हरियाणा चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, नेता दल बदलने में जुट गए हैं। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में रतिया से हिसार की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दे दिया था। इसके कारण रतिया विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि बारिश में कंगना का मेकअप धुल जाता, फिर पता नहीं चलता कि कंगना है या कंगना की मां है। जगत सिंह नेगी के इस बयान पर बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी का बयान ओछी मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल जगत सिंह नेगी की ये टिप्पणी कंगना रनौत की ओर से पहाड़ी राज्य से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद आई है। भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में की गई इस टिप्पणी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। विवादित टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया और लिखा, मैं सबकी पसंदीदा टारगेट बन गई हूँ। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सामने आकर सफाई दी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि बाकी 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने जिन 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से कुछ चर्चित और सुपर हॉट सीट्स भी शामिल है, जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई से कम नहीं है। लिहाजा लंबे मंथन और कई दौरों की बैठकों के बाद कहीं जाकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट कुछ चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अब की बार बीजेपी ने 3 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, जबकि 9 विधायकों के भी टिकट काट दिए गए। महाराष्ट्र में इन दिनों मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे लाखों किसानों के जीवन पर गहरा असर पड़ा है। मराठवाड़ा क्षेत्र के छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, बीड और जालना सहित 16 से अधिक जिलों में बारिश का कहर बरपा है। इस विनाशकारी बारिश ने लगभग 12 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है, जिससे किसानों की उम्मीदें पानी में बह गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन पर हो रहे हमलों का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है, उसमें हम सफल होंगे।